हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय अदर यूट्यूब चैनल। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है। अभी मैं उस पर ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ। एक दो वीडियोस अपलोड हैं, वो मैंने वनडे एग्ज़ाम के लिए बनाया हुआ है। और मेरा जो एक चैनल है RKGS एकेडमी, उससे सभी लोग जानते हैं, सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो मेरे गांव के कुछ युवा हैं जिन्होंने एक टीम बनाई हुई है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और उसका नाम काफ़ी अच्छा रखा हुआ है कि हम अपने गांव को आदर्श गांव के रूप में कैसे स्थापित करें। और इस ग्रुप में मुझे भी जोड़ा गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और इन युवाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि युवाओं में ये चेतना जग रही है कि अपना भी गांव भारत के पटल पे एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो। और कुछ युवाओं ने मुझसे ये मांग भी करी कि एक वीडियो अपने गांव पे अपलोड करिए। और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि कुछ फ़ोटोज़ के साथ भी वीडियोज़ अपलोड करूं। तो फ़ोटोज़ के साथ वीडियो ना अपलोड करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो आप लोग आगे की वीडियो आगे समझ जाएंगे। फ़िलहाल एक बार मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इतनी इज्जत दी कि अपने गांव के बारे में कुछ मैं कह सकूं और किस प्रकार से इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित किया जा सकता है, उसके बारे में मैं कुछ सुझाव दे सकूं, इस लायक समझा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं, अब मैं जो चीज़ें जिक्र करने जा रहा हूँ, जिन बातों का, हो सकता है कुछ लोगों के लिए खट्टी, कुछ लोगों के लिए मीठी, कुछ लोगों को तीखी लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। लेकिन मेरी आदत है, मैं सच बोलता हूँ, सच बोलने में विश्वास रखता हूँ, सच ही बोलूँगा। चाहे इससे कोई नाराज़ हो, चाहे खुश हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, अब अगर बात करें आदर्श गांव को, किसी भी गांव को एक आदर्श गांव के रूप में बनाने के लिए, तो उसके लिए कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे प्रोसेस होते हैं कि गांव में अच्छी सड़कें हों, अच्छी नालियां हों, और गांव के लोग पढ़े लिखे हों, एक बौद्धिक अच्छा खासा बौद्धिक वर्ग हो, एक दूसरे के बीच प्रेम भाईचारा और एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझने की क्षमता हो, और एक दूसरे के सुख और दुख में भाग लेने की अ, ताकत हो। क्योंकि ताकत शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ऊपर से तो कई सारी चीज़ें दिखावे के रूप में हो जाती हैं, कर लेते हैं लोग, लेकिन अंदर से बहुत सारी कमियां हैं। तो अब हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमारा गांव एक आदर्श गांव के रूप में कैसे स्थापित हो सकता है। मेरा ही गांव क्या, आप लोगों का गांव क्या, किसी का भी गांव, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। और उस कंडीशन के लिए मैं आप लोगों को इतिहास में लेकर के जाना चाहूँगा 1 मिनट के लिए, कि गांधी जी ने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया था, कई सारे आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन चलाया उन्होंने, सविनय अवज्ञा चलाया, इसके बाद क्विक इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए। इसमें गांधी जी की भूमिका के साथ साथ और भी क्रांतिकारियों की भूमिका थी, बहुत से लोगों की भूमिका रही है, लेकिन गांधी जी जो इतिहास की गहरी समझ रखते हैं वो गांधी जी के बारे में जानते होंगे। तो गांधी जी ने जब कोई भी जन आंदोलन चलाया था, तो जन आंदोलन चलाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी और एक शर्त रखी थी कि आंदोलन में वही सम्मिलित हों जो आंदोलन करने की क्षमता रखते हों। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे कि गांव में क्या होता है, गांव में एक जनप्रतिनिधि का हर 5 साल में चुनाव किया जाता है, जिसे हम लोग प्रधान कहते हैं, मुखिया कहते हैं। तो मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी होती है, साथ ही गांव के लोगों का सहयोग भी होना ज़रूरी है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि जब से आप लोगों ने होश संभाला होगा, मैं तो 20-25 सालों से देख रहा हूँ कि अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, और इनको चुनने में हमारे बाप दादा चाचा चाची और जो भी लोग हैं, इनकी ही भूमिका रही है। इन लोगों के कहने पर हम लोगों ने जनप्रतिनिधि का चुनाव किया। तो आज तक हम लोगों को मिला क्या? क्या हम लोगों ने सही जनप्रतिनिधि का चुनाव किया है? क्या उन जनप्रतिनिधियों ने समर्पित होकर के गांव के विकास के लिए काम किया है? इसका उत्तर आप लोगों से मुझको चाहिए। तो क्या बड़े लोगों ने जिनको जनप्रतिनिधि बनाया, उनका निर्णय सही था? हर समय बड़े लोग सही होते हैं ये ज़रूरी नहीं है। अब अगर युवाओं में ये चेतना जगी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे की बागडोर आप लोगों को ही संभालनी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि बड़े हर जगह सही हों ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी छोटा भी काफ़ी जगहों पे काफ़ी कार्यों से अपने आप को बड़ों से आगे निकाल सकता है, अपने आप को साबित कर सकता है कि हम आपसे भी अच्छी समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, या हम आपसे भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो अब आप लोग, मैं ये कहता हूँ कि पहले कुछ चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना शुरू कर दीजिए। गांधी जी की जब जैसे मैंने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो सब कुछ अपना त्याग करने को तैयार हों, जो जेल जाने को तैयार हों,
और जो तमाम तरह के दुख तकलीफ़ें झेलने को तैयार हों, वो ही इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार से मैं अर्थशास्त्र का जिक्र करूँगा, जिसके रचयिता चाणक्य हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने राजा बनाया हुआ था। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने के बाद और उस अर्थशास्त्र में जो जिक्र आया हुआ है, उसमें किसी भी मंत्री की या किसी भी अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी तो उसमें उपधा परीक्षण किया जाता था। यानी कि जितने भी मंत्री बनाए जाते थे, अधिकारी बनाए जाते थे, उनके चरित्र की, उनके धैर्य की और कई सारी चीज़ों की, जैसे कुछ कमियां होती हैं कि वो चोर ना हो, वो किसी प्रकार का धोखेबाज ना हो, बेईमान ना हो, लालची ना हो, मतलब इन सब चीज़ों की जांच करने के बाद ही उसको अधिकारी बनाया जाता था या इस प्रकार के पद दिए जाते थे। तो मैं नहीं कहता कि ये उपधा परीक्षण यहाँ पर भी हो सकता है या करवाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कम से कम हम लोग अपने गांव के होने के नाते लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, कौन अच्छा जनप्रतिनिधि हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। किसी के दबाव में आकर के, चाहे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसके दबाव में आकर के वोटिंग करना, ये सही नहीं है। अब आप लोग समझदार हो गए हैं तो आप अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करिए। जो आपको लगता है कि सही है उनका समर्थन करिए, सहयोग करिए और एक टीम बना करके कार्य करिए। गांव का विकास अपने आप हो ही जाएगा। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि गांव में जितने भी लोग हैं और ख़ासकर जो युवा है, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप लोग एक काम करिए कि अभी तक मैंने देखा हुआ है कि कई लोगों के बीच में जाति की भावना, वर्ग की भावना, जैसे जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद, ये सारी चीज़ें जो भावनाएं हैं, इससे ऊपर उठ करके हमको सोचना होगा। और अगर इससे ऊपर उठ करके हम लोग सोचेंगे तभी हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। दूसरी बात है कि अब चुप रहने की आदत आप लोग छोड़ दीजिए। ऐसा देखा गया है कि गांव में ही हो, चाहे आप लोग देखते हैं कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है, तो लोग चुप रहते हैं। मतलब उनका सोचना ये होता है कि इनके साथ हो रहा है, मेरा क्या जाता है। लेकिन वो लोग शायद उनकी ये सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है कि वो ये भूल जाते हैं कि कल के लिए उनके साथ भी हो सकता है। तो अगर किसी के साथ इस प्रकार की बात हो रही है, किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो आप चुप रहने की आदत छोड़िए। कब तक चुप रहेंगे आप उसके साथ खड़े हो जाइए। आप अन्याय का विरोध करना सीखिए। जाग जाइए आप लोग। चाहे कोई भी हो, किसी के साथ ऐसी घटना घट रही है तो आप उसके साथ हो जाइए। अगर 15 लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो अन्याय करने वाले की हालत ख़राब हो जाएगी और फिर वो दूसरे के साथ अन्याय करने से बचेगा। दूसरी बात है, दूसरी तीसरी चौथी जो भी बात आप लोग समझें, इसमें हम लोग देखें कि हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य, मान लीजिए को हमारे पिताजी हो सकते हैं या मेरा भाई हो सकता है, मेरा चाचा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो गलती करता है या किसी प्रकार का कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमको उसको रोकना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आदमी, लोग सोचते हैं कि फलाने नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ होने दीजिए ना। सत्य तो सत्य ही होता है। अगर आज आप उनका विरोध करेंगे तो कल के लिए आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका विरोध करते हुए भी आप उनका ही सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो किसी के साथ गलत करते हैं और आप उनका विरोध करते हैं तो भविष्य में वो किसी और के साथ नहीं करेंगे और उनके घर परिवार का जो सदस्य होगा, जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, वो भी मतलब इस प्रकार के कामों से, इस प्रकार के कर्मों से, दुष्कर्मों से बच जाएगी। तो प्लीज़, अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है गांव में तो आप लोगों को एक होकर के सोचना होगा, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। चुप रहने की आदत छोड़िए, अन्याय का विरोध करिए, अत्याचार का विरोध करिए और किसी प्रकार से किसी के साथ छल कपट या ऐसी कुछ होता है उसका विरोध करिए। एकदम उसके मुंह पर खुल करके कहिए, पीछे कहने की ज़रूरत नहीं है, सामने से कहिए। जिस दिन इस प्रकार की भावना आप लोगों के अंदर आ जाएगी उस दिन एकता आने में देर नहीं लगेगी और आप सही मायने में आप एक गांव के आदर्श नागरिक हो सकेंगे। और जिस दिन आदर्श नागरिक हो जाएंगे आप लोग, उस दिन एक आदर्श समाज की स्थापना होगी और आदर्श समाज की जिस दिन स्थापना होगी उस दिन ऑटोमेटिक आदर्श गांव बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधियों के चुनाव में अब बहुत हो गया। आप लोगों ने देख लिया 25 सालों में हमारे बाप दादा वगैरह ने जिन जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया है, उसमें कहीं ना कहीं मैं तो सीधे एकदम खुल करके कहूँगा कि उनके स्वार्थ की भावना रही है। उन लोगों ने अपने हितों और स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोचा ही नहीं है। 25 साल में क्या विकास हुआ? मैं तो कहता हूँ कि 1 साल में जो विकास होना चाहिए वो 25 साल में नहीं दिखा है। एक बार आप किसी अच्छे प्रतिनिधि को चुन लीजिए, फिर देखिए 1 साल में वो क्या कर देता है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कर्मठी होना चाहिए और
तमाम तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर भाई। हर एक आदमी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी हो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। चोर नहीं होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, घूसखोर नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, फरेबी नहीं होना चाहिए। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये बुराइयाँ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों के अंदर भी अगर ये सारी कमियां हैं तो इसको हमको दूर करना होगा। और अगर हमारे घर के किसी सदस्य के अंदर है तो इसको भी आप दूर करने का प्रयास करिए। अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो हम लोग एक जगह मिल बैठ करके ये भी इस समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं कि किसको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाए। अगर इन व्यक्तिगत कमियों को हम लोगों ने अपने अंदर से इसको हटा दिया या हमारे अंदर से सारी चीज़ें चली गई, तब जाकर के सही मायने में हम लोगों के बीच एक एकता स्थापित होगी। हम लोग सही मायने में सही दृष्टिकोण के साथ कार्य कर सकेंगे, सही जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकेंगे। और सही जनप्रतिनिधि अगर हमारे गांव में चुन करके आएगा तो देखिएगा, ना तो ऐसी सड़कें होंगी खस्ता हाल, ना तो बहुत सारी कमियां हैं। नालियों की सही व्यवस्था नहीं है, बिजली लाइट सौर लाइट कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे पेड़ पौधे की बात अगर करें तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लगभग आप लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो लगभग 29 सब्जेक्ट्स जो आते हैं गांव के विकास के लिए, पैसे जो जो आते हैं सरकारी फंड से, तो 29 विषय पर 29 चीज़ों पर कार्य करना होता है। किन चीज़ों पर कार्य हुआ है? तो क्या हमारे बड़ों ने सही काम किया है? मैं तो एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे बड़ों ने सही काम कुछ भी नहीं किया है। ये लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्या, देश, जलन और तमाम तरह की अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने मन माफिक इन्होंने जनप्रतिनिधि का चुनाव किया। और उन जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जो पूरी तरह से, मैं एकदम खुल करके बोल सकता हूँ कि किसी भी प्रकार से इस पद के योग्य नहीं थे। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने अंदर की कमियों को दूर करिए, बोलना, आवाज़ उठाना सीखिए अन्याय के विरुद्ध। जो व्यक्ति गलत है उसको सामने गलत कहिए। अब ये नहीं सोचिए कि वो नाराज़ हो जाएगा। इससे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अगर आप किसी को बुराई करने से रोक रहे हैं और उसको बुरा बता रहे हैं कि हाँ आप गलत हो, तो आप कहीं ना कहीं उसी का भला कर रहे हैं। सोच करके देखिए। तो जो नाराज़ होता है होने दीजिए, लेकिन हाँ हम लोगों को करना क्या है, अब आदर्श गांव की बात हो ही रही है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोगों को अपना उपधा परीक्षण करना होगा। अपने अंदर की जो कमियां हैं इन कमियों को दूर करना होगा, आपस में संगठित होना होगा और मिल करके, अब चूँकि ये देश की, गांव की क्या बात करें, देश की बागडोर ही युवाओं के हाथ में है। तो अगर युवा अगर सही होंगे, सदाचारी होंगे, संस्कारवान होंगे, तमाम तरह के जो गुण हैं वो गुण उनके अंदर रहेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने गांव के लिए चाहे किसी के लिए भी अच्छा ही करेंगे। तो भाई, एक युवा की खास मेरे गांव के काफ़ी इन लोगों का मैं देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ वगैरह देखता हूँ, तो लगता है कि नहीं गांव के विकास के लिए समर्पित हैं। तो सिर्फ कहने से या व्हाट्सअप करने से ये कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ बयानबाजी करने से, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। हमको, मैंने कहा दिया आपको, जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद और जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनसे ऊपर उठ करके सोचना होगा। और तमाम तरह की जो कमियां हैं हमारे अंदर, मैं नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। तो इस प्रकार की कोशिश होनी चाहिए। तो अगर हम लोगों ने, मैंने कह दिया गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, या चाणक्य की बात करें तो उन्होंने क्या क्या लिखा है, बाकी बहुत से इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि अधिकारी कर्मचारी और जो बड़े पद दिए जाते थे वो उन्हीं को दिए जाते थे जो तमाम तरह की बुराइयों से, जिनका कोई नाता नहीं होता था, तमाम तरह के जो बुराइयां हैं उससे वो दूर ही रहते थे और पूरी तरह से जन कल्याण के लिए समर्पित थे। तो जन कल्याण के लिए समर्पित उम्मीदवार का चुनाव हम लोगों को करना होगा। और उससे पहले हम लोगों के अंदर एक नई चेतना और जागृति आनी ज़रूरी है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ज़रूर अपलोड करूँगा कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन पहले, सबसे पहले इन सारी कमियों को हमको दूर करना होगा। आपस में ये एक दूसरे को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके साथ हैं
और जब जिस दिन एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाएगा तो हम लोग आगे की चर्चा कर सकते हैं कि आगे हमको कैसे क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरा ये वीडियो पूरी तरह से मेरी गाँव को समर्पित है। अगर मैंने कहा ना कि मैं एक 60 साल के वृद्ध, जो 60 साल का बुढ़ा हो, कोई भी हो, अगर वो गलत करता है, अगर वो किसी प्रकार से भी गलत है, तो मैं उसकी 1% इज्जत नहीं करूँगा। लेकिन अगर 5 साल का एक बालक ही है, वो संस्कारवान है और चरित्रवान है, गुणवान है, तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ और उसकी इज्जत करूँगा भी। मेरा ये फंडा रहता है या मेरी ये सोच रहती है। अब आप लोगों की सोच क्या है? अगर गाँव को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर लें। फिलहाल मेरा ये दूसरा चैनल है। मैं पहले वाले चैनल पर क्यों नहीं वीडियो इसको अपलोड कर रहा हूँ, उस मैंने बता दिया। मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें, गाँव की बातें गाँव में ही रहें। अभी जिस दिन आदर्श गाँव हम लोग बना लेंगे, स्थापित कर लेंगे, उस दिन जो है मैं अपने सेकेंड चैनल पर ऐसे वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा जिस पे वायरल होने की संभावना रहेगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लोग जानें कि हाँ हमारे गांव की स्थिति क्या है। हालांकि मैंने कुछ अपने पर्सनल वीडियोज उस पर अपलोड किए हैं और मुझे उसमें कोई मतलब किसी प्रकार से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो गलत है उसको मैं गलत कहता हूँ, जो सही है उसको सही कहूँगा। ठीक है, तो एक बार फिर से धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं।